रामायण की वो कथा तो आपको याद होगी जहां राम जी को लंका जाने के लिए समुद्र पार करना था और उन्होंने वरुण देव से अनुमति मांगी थी। लेकिन क्यों वरुण देव ही उन्हें ये अनुमति दे सकते थे? कौन है ये वरुण देव? आइए आपको बताते हैं इन्हीं के बारे में आज के प्रभु चरित्र में। वरुण देव ऋग्वेद में कुछ सबसे पहले वर्णित देवों में से एक हैं। वरुण देव को समुद्र और वर्षा का देव माना जाता है। आइए अब इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। वरुण का रूप जब भी दिखाया जाता है तो उन्हें समुद्र के ऊपर मगर की सवारी करते हुए दिखाया जाता है। उन्हें ऋषि कश्यप का पुत्र और ऋषि वशिष्ठ का पिता भी माना जाता है। वरुण का नाम व्र और उन से आता है, जिसका मतलब होता है पूरी जगह को ढकने वाला या बांधने वाला, यानी जो सारे संसार को एक रीति में बांधकर चलता है। इनके साथ एक और देव मित्र भी संबद्ध होते हैं। मित्र वरुण वही देव हैं जिनके बारे में लिंग पुराण और महाभारत में लिखा गया है, जिनसे अगस्त्य मुनि इला यानी सुद्युम्न को नर बनाने का वर मांगते हैं ताकि वैवस्वत मनु का वंश आगे बढ़ सके। अच्छा, एक अचंभित करने वाली बात यह है कि फ्रेंच फिलोसोफर जॉर्जेस डुमेजिल ने अपनी स्टडीज में ग्रीक गॉड ओरेनस और वरुण के बीच थोड़ी समानताएं भी सामने लाई, जहां उन्होंने लिखा कि दोनों के ही नाम काफी हद तक मिलते जुलते हैं और ओरेनस भी बुरे लोगों को बांधने का काम करते थे। जहां इस पर अभी भी शोध चल रहा है, हिंदू शास्त्रों के हिसाब से वरुण देव का बहुत महत्व है। अलग अलग वेदों में वरुण देव को न्याय का देव भी कहा गया है। वहीं ऋग्वेद में इन्हें पानी, नदी और समुद्र का देव माना जाता है। वाजसेनेयी संहिता में इन्हें चिकित्सकों का देव भी माना जाता है। इसके अलावा अथर्ववेद में भी इनका वर्णन है। अब आते हैं रामायण की कथा पर, जहां वरुण और राम आते हैं आमने सामने। तो कथा तब की है जब राम समुद्र के सामने खड़े होते हैं जिसके पार लंका है। इतने बड़े समुद्र को देखकर वो और उनकी सेना बड़े असमंजस में थे कि इसे कैसे पार किया जाए ताकि माता सीता को छुड़ाकर वापस ला सके। तब उन्होंने सोचा कि वरुण देव का आवाहन किया जाए। राम ने 3 दिन तक कड़ी तपस्या की, मगर वरुण उनके सामने नहीं आए। अब राम का धैर्य टूट गया और उन्होंने अपने तरीके से समस्या का हल निकालने की ठानी। उन्होंने अपने तरकश में से दिव्य तीर निकाला और उसे छोड़ने को तैयार हुए। इस तीर में इतनी शक्ति थी कि ये पूरे समुद्र और उसमें बसे जीवों को नष्ट कर सकता था। वो ये तीर चलाने ही वाले थे कि इतने में वहां वरुण देव प्रकट हुए। उन्होंने करबद्ध मुद्रा में राम की ओर देखकर कहा, देव मुझे क्षमा करें, मैं आपकी समस्या का हल नहीं दे सकता, परंतु मैं इसका समाधान आपको बता सकता हूँ। आप इस समुद्र के ऊपर एक पुल बना लीजिए। मेरा ये वरदान है कि राम सेना का एक भी व्यक्ति समुद्र में डूबेगा नहीं। और इस प्रकार वो पुल बनाया गया जिसे आज हम राम सेतु या नल सेतु के नाम से जानते हैं। और इन्हीं स्मारकों के रूप में हमारे शास्त्र और उनसे जुड़ी सारी कथाएं आज भी अमर हैं।